श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। बदनावर मध्य प्रदेश से चल रही प्रथम दिन की श्री पंचपुष्प शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर पत्र पढ़े हैं। अगर आप किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा के पत्र के उपाय संक्षिप्त में समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से उपाय करने से किन की ज़िंदगी बदल गई है। तो सबसे पहला जो पत्र आया हुआ था आज की कथा में वो पत्र था विनीता जी का, जो कि बदनावर से पत्र लिखी थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनको एक बेटी प्राप्त हुई थी और बेटी जब हुई थी तब उनका पेट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से उनके घर में संतान सुख नहीं हो रहा था। सभी लोग, उनके फैमिली मेंबर, अड़ोसी पड़ोसी सब ताना मारते थे कि अब आपको इसको पुत्र नहीं होगा, ये कभी भी अब सुख नहीं ले सकती, संतान का सुख इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके बाद यह गुरुजी की कथा सुनना शुरू की 2020 से। टीवी पे ही कथा शुरू करती थी, सुनती थी, और जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का मंत्र जाप करते थे टीवी पे, तभी इन्होंने भी मंत्र जाप करना शुरू किया और महादेव की दया से उनका गर्भ रह गया। उसी समय में कोरोना भी हो गया। कोरोना के कारण थोड़ा सा समस्या भी हुई। जब 8वां महीना हो गया इनका, तब डेंगू हो गया और सभी डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा ठीक नहीं हो सकता क्योंकि आपको डेंगू है और भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन्होंने रतलाम में भी दिखाया, लेकिन वहाँ से भी आराम नहीं मिला। फिर इन्होंने मंदिर से बेलपत्र लाना शुरू किया और उस बेलपत्र को अपने पास रखा। फिर से डॉक्टर से दिखाई और महादेव की दया से 6 दिसंबर को इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। दूसरा पत्र आया हुआ था निर्मला दुबे जी का, जो कि मध्य प्रदेश से पत्र लेके आई थी। इन्होंने पत्र में लिखा था कि 2019 से इनके पति और पत्नी को कोरोना हो गया था। 2019 में जब कोरोना आया था तब इनके पति और पत्नी दोनों को कोरोना हो गया था। इनके घर में इनकी 4 बेटियां हैं। पहली वाली बेटी की शादी हो गई है, लेकिन 6 साल से उन्हें संतान नहीं हो रहा था। बहुत कुछ कर लिया मगर फिर भी कोई भी इलाज से संभव नहीं हो सका। उन्होंने गुरुजी द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े का जड़ वाला उपाय किया और महादेव की दया से आज उनके घर में संतान है। देखिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय का मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस उपाय को किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो पत्र आया हुआ था वो पत्र था गिरधारी जी वर्मा का, जो कि बदनावर से पत्र लिखे थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि 3 वर्ष से उन्हें एक्जिमा की बीमारी से वो परेशान हो रहे थे। सभी डॉक्टर को दिखा लिया लेकिन आराम नहीं मिला। पूरे शरीर में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बहुत कोशिश किया, बड़े बड़े डॉक्टर से भी दिखाया, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी जो है हमेशा के लिए रहती है। गुरुजी की कथा उनकी बेटी ने टीवी पे सुनी थी और उनकी बेटी और वो दोनों सीहोर गए कुबेरेश्वर धाम, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए। उस रुद्राक्ष को गला के उसका जल महादेव पे चढ़ाने के बाद और वहाँ से एक बेलपत्री लाके खाना आचमन किया और जल पीना शुरू कर दिया। महादेव की दया से 15 से 20 दिन के अंदर उनका पूरा शरीर ठीक हो गया और आज की कथा में भी वो आए हुए थे, जिनका की फ़ोटो तस्वीर भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये सारे पत्र आज की कथा में आए थे। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।